हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं हम इसका। 3 माइनस अंडर रूट 11 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस अंडर रूट 11 से, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, रूट 11 है यहाँ भी, बस यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। तो इस तरह का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करते हैं? देखिए, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। या यूँ कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये जो फार्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की जगह कितना है? 3 है। हियर a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू कितना है आपका? रूट 11 है। तभी तो a माइनस बी और a प्लस बी, या तो पहले ये हो या बाद में ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी लिखे पहले या a माइनस बी पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं होता। होना तो मल्टीप्लाई करके कितना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर हम a स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर की जगह क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 11 है, ओके। तो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। a प्लस बी 3 प्लस रूट 11 इंटू ए माइनस बी 3 माइनस रूट 11। तो डायरेक्टली हम इस फार्मूला का यूज़ करके इस तरह से हम लिख सकते हैं और फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 11 इंटू रूट 11। तो रूट के अंदर, चलिए यहाँ हम बता देते हैं आपको, अगर दिक्कत हो रहा हो तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार और फिर दोनों एक साथ हो जाएगा, तो बाहर आएगा तो कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी रूट का अगर हम रूट 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। रूट 5 का अगर स्क्वायर पूछे तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 11 हो गया, रूट 11 का स्क्वायर 11 हो गया। अब 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -2 होगा, ये तो हमें पता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड को डिस्कस करते हैं, जो कि कितना है आपका? -3 प्लस रूट 5 दिस वन इंटू -3 माइनस रूट 5, राइट। यही क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ भी देखिए आप, क्या है आपका? ये अगर a है हमारा और b ये है, ठीक है। ये अगर a है और ये b है तो a प्लस b हो गया और ये फिर a माइनस b हो गया, राइट। तो ये हमारा फिर इस फार्मूला पे आ रहा है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की जगह क्या है? -3 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। इसी का यूज़ किया हमने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। -3 इंटू -3 हो गया, +9 हो गया। माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का भी बताया था हमने, कितना होगा स्क्वायर? 5 होगा। तो 9 माइनस 5 हो गया कितना? 4। दिस वन इज द आंसर, राइट। है बहुत आसान, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ बता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे -2ab की जगह क्या हो जाएगा? +2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले +2ab लिखे बाद में प्लस बी स्क्वायर लिखे, ठीक है। कोई भी आप टर्म लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला है? यहाँ पे a बराबर 3 है और b बराबर क्या है? √3 है, राइट। a माइनस बी की होल स्क्वायर पे आ रहा, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला पे इसको लगा देंगे तो कितना हो गया? a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ a की जगह क्या है? 3 है, क्लियर है। 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b कितना आपका? √3 है, -2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 इंटू √3 a इंटू बी, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया? 3 स्क्वायर का हो गया 9
प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2 3 जा 6 रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो हो गया 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है। 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 3, ये हो गया आंसर। चाहिए तो यहाँ पे 6 आप कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। 6 2 जा 12 होता है माइनस रूट 3, 6 2 जा 12 माइनस 6 इंटू रूट 3 दैट इज 6 रूट 3, राइट, माइनस 6 रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट है, आप उसको फार्मूला पे अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आता है, तो फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर, a यहाँ पे रूट 5 है, प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस होगा 2ab, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, राइट। यहाँ प्लस रहता है तो प्लस 2ab होता है, माइनस रहता है तो माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए आपका कितना है, रूट 5 है, और b आपका कितना है, रूट 3 है, राइट। ये मल्टीप्लाइड है तीनों, तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 3 और ये हो गया माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, राइट। तो यहाँ हो गया 5 प्लस 3 हो गया 8 माइनस 2 रूट 15, दिस वन इज द आंसर। चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस रूट 15, राइट। फिफ्थ नंबर सॉल्व करते हैं। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे टर्म्स क्या है, अलग अलग हैं, राइट। यहाँ कोई भी रिपीटेड नहीं है। 5 वन टाइम है, 2 वन टाइम है, रूट 7 वन टाइम है, रूट 5 वन टाइम है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 5 लिखिए, यहाँ पे 5, उसके बाद इस 5 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो ब्रैकेट में इस पूरे को लिख दीजिए 2 प्लस रूट 5, राइट। अभी मैंने सिर्फ 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमें रूट 7 के साथ करना है इस पूरे को, तो उससे पहले हमें साइन देना पड़ेगा, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस पूरे को, फिर ये जो साइन है वो साइन यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। प्लस साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर आप रूट 7 लिखेंगे, और रूट 7 का फिर पूरे के साथ होगा, 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, राइट। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास a प्लस बी है आई इंटू सी प्लस डी है, राइट, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस a को यहाँ लिखते हैं और इस a के साथ इस पूरे को करेंगे, जैसा कि अभी मैंने किया है। तो ये हो जाएगा आपका c प्लस डी, ओके। फिर प्लस ये साइन आया यहाँ पे, b इंटू सी प्लस डी होगा, राइट। इस तरह से मैंने अभी लिखा है। अब इस 5 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, 5 2 जा 10, फिर प्लस साइन 5 इंटू रूट 5 हो गया 5 रूट 5, राइट। प्लस रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 इंटू रूट 7 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर प्लस का साइन होगा, रूट 7 इंटू रूट 5 करेंगे, तो रूट अंदर कितना होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। दिस वन इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जिसको हम ऐड कर सकें। जैसे कि रूट 5 वाला कोई दूसरा टर्म होता तो उसको हम ऐड कर लेते, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, रूट 7 वाला भी सिंगल टर्म है, और यहाँ पे देखें तो रूट 5 इंटू रूट 7 है, तो जो कि हम इसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। कॉमन ले सकते हैं रूट 7 या रूट 5, बट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th है, आई थिंक वो लास्ट ही होगा। चलिए, रूट 5 माइनस रूट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, रूट 2 माइनस रूट 3 के साथ, ठीक है। सेम प्रोसेस, यही फार्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे पहले रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दें हम रूट 2 माइनस रूट 3 के साथ, राइट। अब ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना है साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, राइट। फिर उसके बाद रूट 2 है तो रूट 2 लिख दिया। अब इसके साथ इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन होगा, किस पूरे का, रूट 2 माइनस रूट 3 का, राइट। यहाँ से भी हो रहा है रूट 2 माइनस रूट 3 का इस रूट 5 के साथ, और यहाँ भी हो रहा है, दोनों बार होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट रूट के अंदर आएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो रूट 10 हो गया, माइनस यहाँ पे रूट 15 हो जाएगा, 5 3 15, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट 4 होगा, रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसको 2 लिख देते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो दिस वन इज द आंसर।
ओके।